अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और उम्दा सी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये ब्रेड पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होगा कि इसके बाद एक दफ़ा अगर आपने बना लिया तो बाद में बाज़ार वाले पिज़्ज़े को आप बिल्कुल भूल जाएंगे। ये इतने मज़ेदार और टेस्टी से बनकर तैयार होंगे और आपके सामने ये सारे मैं तैयार करूँगी और आप इसको एक दफ़ा खा लेंगे तो बस फिर भूल नहीं पाएंगे और बार बार इसको ट्राई करेंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये थोड़ी सी मैंने ब्रेड ले ली है। सबसे पहले इस ब्रेड की गोल शेप में कटिंग कर लेंगे और इस कटिंग करने के लिए ये एक ग्लास मैंने ले लिया और इसकी मदद से इसको अच्छा सा काट लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा दबाव देने के बाद घुमा के तो ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा ये इसका एक पीस कट गया ब्रेड का। और इसी तरह के सारे मैं सबसे पहले काट के तैयार कर लूँगी। और जितने पिज़्ज़े आप बनाना चाहें उतने पहले ये ब्रेड तैयार कर लीजिए। तो आप सबसे पहले बस थोड़ा सा मैंने चिकन लिया है और उसके अंदर उसको मैरिनेट कर लेते हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल लिया है, हल्का सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हमने ये चिकन तैयार करना है। और अब 1-2 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर सोया सॉस डाल लिया। इससे फ्लेवर और इसका स्मेल ख़त्म हो जाती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा चिली सॉस डाल लिया और अब इसमें 1 टीस्पून टिक्का मसाला मैंने डाल लिया। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा मैं सिरका डाल रही हूँ, 1 चम्मच। उसका शायद व्यू मिस हो गया लेकिन मैंने 1 चम्मच वाइट सिरका भी इसके अंदर डाला है। और अब थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ ताकि इससे कलर भी बहुत अच्छा आए हमारे पिज़्ज़े का। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद इसको 10-15 मिनट के लिए मैरिनेशन करने के लिए हम छोड़ देंगे। और इसको थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे, थोड़ी देर के लिए बस। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बस 10-15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। और तब तक के लिए हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए ये मैंने सबसे पहले केचप ले लिया और उसके अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल ली हैं इसके अंदर। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चिली गार्लिक केचप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उसको भी रेड सॉस के तौर पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले भी बस 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है अपने पैन के अंदर और उसके अंदर ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल रही हूँ। सबसे पहले इसको तैयार कर लेते हैं। और इसको तैयार करने के लिए कम से कम 15 मिनट हल्की आंच के ऊपर हिलाते हिलाते इसको अच्छा सा पका लेंगे। चिकन का पानी जो ही बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सिरका और ये जो स्पाइसेस लगाए हैं उसकी वजह से फटाफट से गल जाएगा। और बिल्कुल छोटी छोटी बोटी मैंने ख़ुद तैयार की है। तो ये आपके सामने बस तैयार हो गया पकाते पकाते। और अब बस ये एक स्टीमर मैंने ले लिया है तो इसको मैं थोड़ा सा कवर कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास वो बेकिंग ट्रे नहीं थी। तो इसको आप इस तरह शेप दे सकते हैं। और सबसे पहले ये ब्रेड के स्लाइस इसके ऊपर मैं सेट कर लेती हूँ। जितनी आपकी ट्रे है इजीली उतने जितने आप इस ट्रे में रख सकते हैं उतने पिज़्ज़े आप एक दफ़ा में तैयार करें। तो सबसे पहले बस इसके ऊपर ये रेड सॉस मैं लगा रही हूँ। अच्छी तरह से सारे पीसेस के ऊपर रेड सॉस मैंने लगा लिया है। और अब ये मोज़रेला चीज़ मैंने होममेड घर की बनी हुई इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसकी रेसिपी भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और अब ये ब्लैक ऑलिव्स रखे हुए मैंने ये सब के ऊपर लगा लेंगे एक एक मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद। अब इनके ऊपर एक एक दरमियान में मैंने ऑलिव्स लगा लिया है। और अब ये जो चिकन अभी हमने तैयार किया था इसके बस 3-3 पीसेस हम इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो थोड़ी हमने डेकोरेशन भी करनी है अपने पिज़्ज़े की। तो अब ये बस शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी लंबाई शेप में, ये इसके ऊपर लगा रही हूँ इस तरह। और सारों के ऊपर लगाने के बाद अब ये गाजर के थोड़े थोड़े पीस रखे हुए थे, ये जितने आपको अच्छे लगे आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और अब मज़ीद थोड़ी सी जो मोज़रेला चीज़ हमारी बची हुई थी वो इसके ऊपर डाल लेंगे। और बस अब झटपट से बस हमारे पिज़्ज़े अब तैयार होने वाले हैं। और ये इस तरह आपके सामने मैं डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी सबके ऊपर। तो अब भी बस दूसरी तरफ मैंने अपना बर्तन प्री हीट करने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है, क्योंकि इसको हम ओवन के बगैर पतीली में बनाने जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसको प्री हीट कर लिया है पहले से। और ये थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर रेड चिलीज़ भी छिड़क ली हैं। और प्री हीट किए हुए बर्तन में थोड़ी एहतियात के साथ मैं इसको रख दूँगी। और अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और पूरे 12 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे।
और पूरे 12 मिनट के बाद देख सकते हैं कि ज़बरदस्त से पिज़्ज़े हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इनको निकाल के चेक कर लेते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त से पिज़्ज़े हमारे तैयार हो गए। अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। अभी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने चीज़ी और कितने मज़ेदार से बनकर तैयार हुए हैं। और ये फॉइल पेपर के साथ मैंने अपने स्टीमर को कवर करके उसके ऊपर ये बनाए हैं। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप इस तरह से भी कोई चीज़ बेक करना चाहें तो आप इस तरह से बना के उसको कर सकते हैं। और ये सारे पिज़्ज़े देखें कितने ज़बरदस्त से फटाफट से बनकर तैयार हो गए हैं। और ये मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त ये बने हैं और कितने ये चीज़ इसका कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है, मज़ेदार सा। और इसी तरह व्यूअर्स सारे तैयार कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।